हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज डिस्कस करेंगे मैथ्स का लेसन प्लान। इससे पहले भी हम मैथ्स, बायो साइंस, फिजिकल साइंस, कॉमर्स और एसएसटी का लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इस चैनल पर अपलोड है। और यदि आप इन प्लान को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक दिया है, वहाँ से भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने मैथ्स के लेसन प्लान में फ्रैक्शन टॉपिक को लिया था, और आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, ट्रायंगल। मैथ्स के लिए आप कोई ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस माइनस, इस तरह के भी टॉपिक ले सकते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, ये टॉपिक ले सकते हैं। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कंप्यूटिंग, इस तरह के सभी टॉपिक लिए जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल पढ़ाने के लिए। तो जो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्रीज जो हमारी होती हैं, फर्स्ट पेज की एंट्रीज होती हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो एंट्रीज क्या होंगी। तो पहले यहाँ पर प्लान नंबर डालेंगे। कौन सा प्लान नंबर है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपका प्लान होगा वो डालेंगे, क्योंकि ये आपके प्लान बीएड फर्स्ट ईयर में बनवाए जाते हैं और बीएड सेकेंड ईयर में भी बनाए जाते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में जब आपकी टीचिंग ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको ये लेसन प्लान, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी के 2 सब्जेक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको 2 प्लान तैयार करने होते हैं, और 2 प्लान ही डिलीवर करने होते हैं एक दिन में। और सेकेंड ईयर में आप 4 मंथ की टीचिंग करते हैं, उस दौरान भी आपको अपनी क्लास में पढ़ाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री की बात कर रहे हैं। डेट आ जाएगी जिस एंट्री में भी, जिस डेट में भी आपको टॉपिक डिलीवर करना है। उसके बाद कौन सी क्लास का बना रहे हैं, क्लास आएगा, पीरियड आएगा, और जिस स्कूल में आपकी टीचिंग है उस स्कूल का नाम आएगा। यदि आप बीएड सेकेंडरी के हैं तो जहाँ आपकी इंटर्नशिप चल रही है उसका यहाँ पर नाम आएगा। सब्जेक्ट मैथ्स लिया है हमने, टॉपिक हमारा ट्रायंगल है, टाइम 45 मिनट। इसके बाद आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसके बाद आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपके होंगे कंटेंट ओरिएंटेड। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, तो मैथ्स ओरिएंटेड हम यहाँ पर हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे। टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विथ मैथमेटिकल टर्म्स, सिंबल, कंसेप्ट एंड थ्योरी, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, to develop abilities of analysis, understanding, reasoning and logical thinking in students कर लीजिएगा यहाँ पर। to develop their scientific and logical views, realistic views, to envelop the students, to enable the students या to develop the students to use mathematical skills, तो and knowledge in solving behavioral problems। ये तो आपके हो गए सब्जेक्ट के ओरिएंटेड जनरल ऑब्जेक्टिव। ये आप कोई मैथ का लेसन प्लान बनाएंगे उसमें इस तरह के आप जनरल ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। इसमें आप इमेजिनेशन पावर भी कर सकते हैं कि इमेजिनेशन पावर बच्चों की डेवलप करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, मेंटल डेवलपमेंट करना ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारा आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर हमने 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिए हैं, पहला नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन का है। तो अब हम जब टॉपिक अपना पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को हम सब टॉपिक में डिवाइड कर लेते हैं। हम 3 टॉपिक बना लेते हैं, उसे 3 कंटेंट बना लेते हैं। उन 3 कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। तो पहले हम बच्चों को नॉलेज देंगे, कोई भी हम कंटेंट डिलीवर करेंगे, पहले उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसकी सूचना देंगे, उसके बाद ही उनकी बोधात्मक क्षमता का विकास कर पाएंगे, तभी हम उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम डेवलप कर पाएंगे। यदि बच्चे को किसी चीज़ की नॉलेज होगी, किसी कंसेप्ट की नॉलेज होगी, तभी वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसका एप्लीकेशन भी उसको आ ही जाएगा। तो पहला हमारा नॉलेज का होगा, दूसरा अंडरस्टैंडिंग का, तीसरा एप्लीकेशन का। फर्स्ट कंटेंट हमने ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल की नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू गिव नॉलेज अबाउट ट्रायंगल। सेकंड हमने लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू गिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका टू अनेबल स्टूडेंट्स टू गिव एप्लीकेशन अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ये आपके 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप बताओगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैविंग प्रीवियस नॉलेज अबाउट कंटेंट कर सकते हो, अबाउट शेप ऑफ ट्रायंगल कर सकते हो, कि जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो विषय वस्तु के विषय में या ट्रायंगल के विषय में उनको पूर्व जानकारी है। उसके बाद जो भी आप पढ़ाते समय टीचिंग एड यूज़ करते हैं, उस टीचिंग एड को आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आपने कौन सी टीचिंग एड यूज़ की। जैसे ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड लिखोगे, रोलर बोर्ड
चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट जो भी यूज़ किया है, कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखाया उसको लिखोगे। तो यहाँ पर आपको पूरा वो लिखना है जो भी टीचिंग के दौरान आप यूज़ करने वाले हैं, जो भी टीचिंग मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसको आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट पेज की बात। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप ये देख पा रहे होंगे एंट्रीज हैं, ये कॉलम 6 कॉलम में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो कंटेंट का है, दूसरा कॉलम ऑब्जेक्टिव का, तीसरा पीपल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, देन टेक्निक्स कौन सी लगाई है, देन मूल्यांकन। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बच्चों से कुछ जो है क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए हैं कि बच्चों के पास कितनी नॉलेज है, क्या जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए वो तैयार हैं। यहाँ पर हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए हम बच्चे का माइंड सेट करते हैं कि हमें आपको ये टॉपिक पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम क्लास में गए और जाते ही हमने बता दिया चलो भाई बच्चों आज हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे, नहीं, ये तरीका गलत है। पहले हमें बच्चों को फैमिलियर कराना है अपने आप से, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हम बच्चों को। क्वेश्चंस में ही उसको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ तक बच्चों को लेकर आएंगे। जो हमारा टॉपिक है हमें बच्चों से ही डिस्क्लोज कराना है, ये टीचर की कोशिश होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम बच्चे को तैयार भी करते हैं कि वो हमारी क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, इन क्वेश्चन का बच्चे आंसर करेंगे, और इस इवैल्यूएशन वाले पार्ट में जब हम प्रस्तावना करते हैं तो उस समय यहाँ पर बच्चे कुछ भी यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अभी से हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा कि जो स्टूडेंट्स आर एबल टू लिंक बिटवीन प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, या ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स कोरिलेट देयर प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज। तो यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज दिस, यहाँ पर पॉइंट बना दिए हैं, ये पॉइंट शो नहीं हो पा रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट बनाए गए हैं, तो बच्चे बताएंगे 3 पॉइंट्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे जिग जैग क्वेश्चन होंगे। तो अब बताइए बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स व्हाट शेप फॉर्म, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बनता है। तो कौन सी शेप बनती है, यहाँ पर हमारा बन गया तीनों, एक पॉइंट यहाँ था, दूसरा यहाँ डॉट था, तीसरा यहाँ, तो इससे क्या होगा हमारी शेप बन गई, ट्रायंगल बन गया। तो अब बच्चे और हम पूछना चाहते हैं कि बच्चों से अब और इसके बारे में क्या जानते हो कि क्या होता है। ये तो आपने जान ले कि तीनों को मिला के ये त्रिकोण बन गया, ट्रायंगल बन गया, और क्या होता है इसके बारे में। तो बच्चे यहाँ पर आंसर नहीं दे पाएंगे, पार्शियल आंसर देंगे या फिर नो रिस्पॉन्स आएगा बच्चे का यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बताएंगे स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस अबाउट ट्रायंगल। पहले थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बता देंगे, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट देंगे। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यहाँ लिखेंगे आपको, यहाँ पर भी आपको इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द कंटेंट, या स्टूडेंट्स विल अवेयर अबाउट द कंटेंट। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये ऑब्जेक्टिव आप प्रेजेंट में भी बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज में कौन से फॉर्मेट को अप्लाई किया गया है। यदि वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आपसे बनवाए गए हैं तो आपको प्रेजेंट में बनाने हैं, यदि फ्यूचर में बनाए गए हैं तो आपको फ्यूचर में ही बनाना है। तो ये दोनों ही तरह से सही माने जाते हैं, चाहे आप प्रेजेंट में बनाइए चाहे आप फ्यूचर में बनाइए। तो यहाँ पर अब हमने अपनी स्टेटमेंट दे दी है बच्चों को, तो यहाँ हम ट्रायंगल पढ़ाना शुरू कर देंगे। ट्रायंगल क्या है, अभी हम इसको बच्चों को बता रहे हैं ट्रायंगल के बारे में कि ये सिंपल क्लोज फिगर है और 3 लाइन से बनती है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर यदि आप कोई इस तरह का HCF LCM करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो HCF निकाल कर बच्चों को सोल्व कर दिखाना होगा, और फिर जब आप डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछेंगे उनमें भी आपको उस तरह के क्वेश्चन लेने होंगे। और इसी दौरान जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपने एक सम समझाया तो दूसरे सम्स के लिए आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाएंगे और उन्हीं से ही वो उसको सोल्व कराएंगे, ये देखने के लिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चों को समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ हमने ट्रायंगल पढ़ा दिया। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइट मेन पॉइंट इन देयर नोटबुक। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। अब आपने अपनी इस एक्सप्लेनेशन के दौरान टीचिंग एड क्या यूज़ की, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, मिनिएचर ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर इसके ये फोल्ड कर रखा है हमने, इसके अंदर जो काम कर रखा है वो आपको लिखना है, इसके अंदर शो करना है कि ब्लैक बोर्ड पर आपने क्या यूज़ किया था। जैसे कि यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाया हुआ है, ये फोल्ड नहीं किया, ये ओपन ही है पूरा, इसको बंद कर देंगे तो हम बाद में ऊपर लिखा होगा मिनिएचर ऑफ ब्लैक बोर्ड।
तो यहाँ हमने ये भी लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव भी पहले डिसाइड कर लेने हैं कि जब हम ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो हमारा ट्रायंगल पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है, पहले हमारा नॉलेज का होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन कर लेंगे। अभी हम शुरू किया है हमने पढ़ाना, हम बच्चों को अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, वो चेक कर रहे हैं वो कितनी नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल अबाउट ट्रायंगल। तो यहाँ पर छात्र त्रिकोण का प्रत्यास्मरण करते हैं, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर हमने अभी हमने आगे पढ़ा दिया, उनको थोड़ी हम अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन अबाउट ट्रायंगल। तो यहाँ पर छात्र जो है इसके बारे में सीख भी रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे, हमने ट्रायंगल पढ़ा दिया पूरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो हमने पढ़ाया है उसको हम चेक करेंगे कि हमने कितने क्वेश्चंस डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछेंगे। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन से पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इवेल्युएटरी क्वेश्चन भी पूछने हैं जो कि हमारे शॉर्ट होंगे। इवेल्युएटरी क्वेश्चन जैसे कि हमने यहाँ ट्रायंगल पढ़ाया, इसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, लिख लिए ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर हमने एक फिलअप पूछ लिया और एक क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको यहाँ क्वेश्चन पूछने हैं। यदि इन क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर रहे हैं। यदि यहाँ पर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और इफ़ेक्टिव बनाना होगा, या कुछ चेंजेस करने होंगे, उसमें कोई ऐसी टीचिंग एड यूज़ करनी होगी जिससे कि बच्चे जो आप कंटेंट देना चाह रहे हैं वो बच्चे उस कंटेंट को ग्रैस्प कर पाएँ। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दी, तो इसके बाद हम पूछेंगे बच्चों से डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछेंगे, 2 पूछ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड। जहाँ हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन मेथड, जहाँ हम कुछ डेमो दिखा रहे हैं तो वहाँ डेमोस्ट्रेशन मेथड। इस तरह से यहाँ पर जो आपका मेथड और टेक्निक्स में जो भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप बताएंगे ब्लैक बोर्ड वर्क, और चार्ट यूज़ कर रहे हैं चार्ट का मिनिएचर लगाएंगे, डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं तो डेमोस्ट्रेशन मेथड लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन मेथड लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर साथ साथ आपको ये काम करते चलना है। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछ लिए, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा वो जो हमें पढ़ाना है उससे रिलेटेड होगा। तो अब हमें यहाँ पढ़ाना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाना है। तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ उसे ऐसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड राइट मेन पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। यहाँ मिनिएचर लगाएंगे ब्लैक बोर्ड का, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन यूज़ कर रहे हैं या जो हम सम्स करा रहे हैं वो हमने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है, तो क्या लिखा है वो यहाँ पर हमें आपको लिख के रखना है यहाँ पर। क्योंकि ये जो हम बनाते हैं अपना प्लान, हम क्लास में जाने से पहले ही बना लेते हैं कि हमें किस किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है। हमारा पूरा माइंडसेट रहता है कि हमें इस टॉपिक के बाद क्या करना है, इसके बाद पूरा हमारे पास स्टेप्स होते हैं, हम उन्हें स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी क्लास में टीचिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हमने अपना पढ़ा लिया। इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख लिए कि कौन कौन से ट्रायंगल थे। तो स्टूडेंट्स आर रिकॉल या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फिर अंडरस्टैंडिंग का बनाएंगे, स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लासीफाई ट्रायंगल। फिर इसके बाद एप्लीकेशन का बनाएंगे, स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफ्रेंशिएट अबाउट बिटवीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी अंडरस्टैंडिंग का है, ठीक है। और एप्लीकेशन का बनाना है तो आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई दीज ट्रायंगल इन देयर डेली लाइफ, या इन क्लासरूम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ पर हम पूछना है हमें इवेल्युएटरी क्वेश्चन, जो ये चेक करेगा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने डिसाइड किए थे क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर हम अपने थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। इसके बाद थर्ड वाले में हमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पूछने हैं, और फिर यहाँ पर हमें तीसरा अपना कंटेंट पढ़ाना है कि जो बेसिस ऑफ देयर एंगल्स की कोण के आधार पर कौन कौन से ये हमारे कौन कौन से हैं हमारे। तो यहाँ पर भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे कि स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज अबाउट बेसिस ऑफ देयर ट्रायंगल्स, स्टूडेंट्स आर एबल टू लिस्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपको कौन सी एक्शन वर्ब यूज़ करनी है। इस तरह से हमें यहाँ पर पढ़ाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर इवेल्युएटरी क्वेश्चन भी पूछ लेना है। अब हम 3 कंटेंट पढ़ा चुके हैं। 3 कंटेंट को पढ़ाने के बाद हमारी ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगी। ब्लैक बोर्ड समरी लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स आर एबल टू समराइज देयर लर्नड नॉलेज।
छात्र सीखे गए ज्ञान का स्थायित्व करते हैं, सीखे गए ज्ञान को सारांशित करते हैं। फिर पीपल टीचर राइट ब्लैक बोर्ड समरी ऑन ब्लैक बोर्ड। जो पीपल टीचर है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, वो सारांशित जो ब्लैक बोर्ड समरी है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं। स्टूडेंट्स राइट ब्लैक बोर्ड समरी इन देयर नोटबुक। छात्र ब्लैक बोर्ड समरी को या शाम पर सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्लैक पेपर लगाना है, ब्लैक बोर्ड वाला ही। वहाँ पर पहले हमने ट्रायंगल पढ़ाया, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ाया, फिर उसके बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ाए, वो हमें यहाँ पर इनकी एक एक लाइन भी इनके बारे में लिख देनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन नहीं पूछने हैं थर्ड वाले में, केवल इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछना है और अपनी ब्लैक बोर्ड समरी पे आ जाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन होते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि छात्र सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति करते हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकैप्सुलेट देयर लर्न्ड नॉलेज। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आपके कॉलेज में फॉर्मेट को अप्लाई किया जाता है वैसे ही करना है। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि पीपल टीचर आस्क रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रोलर बोर्ड, यहाँ पर लिख देंगे। और स्टूडेंट्स विल गिव आंसर भी कर सकते हैं और आंसर भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें बच्चों को होमवर्क देना है। तो होमवर्क के लिए यहाँ पर हमने दिया मेक अ चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, और आप अपने अकॉर्डिंग आप होमवर्क देंगे। और होमवर्क का भी ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न देयर, स्टूडेंट्स आर एबल टू इस्टेब्लिश देयर लर्न नॉलेज। छात्र सीखे गए ज्ञान की का स्थायित्व करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स राइट्स देयर होमवर्क इन देयर नोटबुक। इस तरह से ये हमने जाना कि मैथ्स का लेसन प्लान किस तरह से बनता है। जब आप मैथ्स में कोई सम्स करा रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम करा रहे हैं, कुछ परसेंटेज बच्चों को सिखा रहे हैं, रेशो सिखा रहे हैं, तो उनके यदि आप सम सोल्व करके दिखा रहे हैं तो वो आपको एज इट इज़, जैसे आप बता रहे हैं एज इट इज़ इन स्टेप्स में ही लिखना है। ऐसे ही डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे ही इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछने हैं। और जब हम जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है उसके दौरान हमने एक सम्स कराया तो दूसरे सम्स के लिए हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाएंगे, जिससे कि हम ये देखेंगे कि बच्चे वो सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि आपका मैथ्स का लेसन प्लान किस तरह से बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।